हम लोग प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं एग्रीकल्चर के। अदर एग्जाम में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आते हैं सब। 2023 का पेपर है ये, ने का है 2023 का। हाँ, सेकंड शिफ्ट वाला है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं। इसमें पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स हाँ इज लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है हम लोग बताएंगे। हाँ, ये भी कह सकते हैं, इधर हिंदी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये शॉर्टकट वाला लिखा हुआ है ना, ये तो लगभग वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, और संग संग में मेरे जैसे इसमें से आप आंसर लगा के देखो, अभी लिस्ट बना लो एक कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ठीक है ना, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं तो एक पेपर ले लो और डॉट ले लो, तो इसका पहले का आप आंसर लगा लो, फिर मैं बताऊंगा तो हल्के हल आपके आंसर सॉल्व भी होते जाएंगे। तो कितने प्रतिशत आपका रिजल्ट रहा ये पता लग जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप, बिना प्रैक्टिस के है ना आपका माइंड नहीं खुल पाएगा। तो इसमें कौन सा था, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, एनिमल की जगह एक और आप दूसरा आएगा प्लांट का। ठीक है, दोनों का बताएं मुझे कौन सा होगा। ये सेम टू सेम ऐसे भी हो सकता था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का भी हो सकता, वो कहाँ स्थित है। हाँ, ऐसे ही दोनों को बताना है। प्लांट का भी आंसर लिख लेना आप एक बार, इनमें से है क्या नहीं है बात तो आप बताना उसको। तो देखो इसमें से वैसे आपने चिन्ह कर लिया होगा कौन सा है। तो हाँ, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है, या ये कह सकते हैं हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हाँ इज द लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है। तो बताएं इनमें से हिसार हरियाणा, और अंबिकानगर राजस्थान, और झांसी यूपी, करनाल हरियाणा, कहाँ है इनमें से। हाँ, तो इसमें से ये आंसर सही है, करनाल हरियाणा। ठीक है ना इसका। और यदि ये आ जाता कहीं तो प्लांट का, तो न्यू दिल्ली लगा देना, क्या लगा देना, न्यू दिल्ली लगा देना। ठीक है, न्यू दिल्ली लगा देंगे। किसका आया, यदि सेम टू सेम चेंज हो जाए ना, प्लांट का आ जाए तो न्यू दिल्ली आंसर लगा देना। बहुत अच्छा है, सिंपल है क्वेश्चन एकदम। हम्म। अब आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द लोकेटेड, इसकी संस्था कहाँ स्थित है, यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। तो हम इनमें से चिन्ह लगाओ फटाफट, कौन सा आंसर सही है। हाँ, इतना टाइम नहीं होता वहाँ। ये ठीक है, सही है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में इसकी संस्था है ना। सही आंसर है आपका। नागपुर में किसका है, हाँ संतरा या नींबू वर्गी का, किसका है, नींबू वर्गी का है। तो ऑप्शनों को छांटना भी सीखो इसी तरह से, तो भाई नागपुर किसका है, रायपुर किसका है, अहमदाबाद किसका है। तो इनका नहीं है पता, दो तो हो गया, दो में तो 50-50 तो हो सकते हैं, सही है कि नहीं, वैसे पता लगा सकते हैं हम लोग। अब आता है ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ रेडिस, मूली की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी होगी। मूली की अधिकतम, इष्टतम बोले तो अधिकतम बीज दर प्रति हेक्टेयर, यानी 5 बीघा में कितना बीज डलेगा मूली का, बताएं आंसर। बताएं कौन सा है, हाँ कौन सा वाला, सी आंसर सही है इसका। 10 से 12 केजी, कितना,
10 से 12 केजी करीबन बीज इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रूट प्रोडक्शन ऑर्डर वाज द स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में क्या, भारत में फल उत्पादन का आदेश लागू कब हुआ था? हाँ, 1955 में। बिल्कुल सिंपल है, कोई ये डेट है तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इज लोकेटेड। भारत में, भारत में भारतीय मक्का अनुसंधान स्थित कहाँ पर है? लुधियाना। ये ध्यान रखना, इंस्टीट्यूटों का 1 से 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बताओ? तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, क्या ये सिलेबस है? लेकिन सिलेबस में जो फसलें हैं उनकी इंस्टीट्यूटें तो याद करना ही पड़ेगी ना, तो सभी इंस्टीट्यूटें याद होंगी ना। बताओ 3-4 क्वेश्चन छूट गए इसमें से। और ये तो केवल याद ही करना है, इसका तो कोई दूसरा रोल ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो मक्का का कहाँ पर है? लुधियाना में है। अगला है हमारे सामने, बॉटनी का नेम ऑफ द ज्वार। ज्वार को क्या बोलते हैं? सोरगम। सोरगम होता है, तो सोरगम शब्द इसमें ढूंढ लो। तो सोरगम तो यहाँ पे भी है, सोरगम यहाँ पे भी है, तो 2 तो नहीं है, ये तो फाइनल हो गए। हो गए क्या? ऐसे छांटना होता है पेपर में, कैसे देखना है पेपर, कैसे सॉल्व करना है कि ज्वार को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं ज्वार को? सोरगम। तो सोरगम इन शब्दों में कहीं यूज है? तो पहले ही नंबर हमने 2 तो कैंसिल ही कर दिए, तो कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, है ना। तो ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा है फिर? ये है बाइकुलर। कौन सा है? बाइकुलर, सोरगम बाइकुलर। तो कुछ छांटने के भी तरीके हैं, तो आप अपना माइंड भी लगाएं उसमें, है ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि हम लोग साइकोलॉजिकल भी पकड़ सकते हैं उनको। विच इज द नॉट ए एडवांटेज ऑफ द क्रॉप रोटेशन। यानी फसल चक्र का लाभ नहीं है, क्या याद रखना है? नॉट का ध्यान विशेष रखना है। यदि यदि इसमें नॉट भूल गए तो लाभ याद रह जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है कि फसल चक्र से लाभ नहीं होता हो? तो हम देखेंगे, फसल चक्र के सिद्धांत पढ़े हमने, फसल चक्र के एडवांस पढ़े हमने, तो दोनों को लागू करके देखो यहाँ पर, तो कौन सा लागू सही हो रहा है, कौन सा लागू नहीं हो रहा, अपने आप सामने आ जाएगा। क्या खरपतवारों का नियंत्रण होता है फसल चक्र से? होता है। क्या कीट बीमारियां होती हैं? होती हैं। क्यों होती हैं जरा बताएं? क्यों होंगी इसका मारा, जब हमें पता है कि कीट लगते हैं तो चना की इल्ली में, चना में इल्ली लगती है, हमने उस जगह क्या कर दिया, हमने लगा दिया गेहूं, तो क्या इल्ली लगेगी? नहीं। चना में उगटा लगता है, हमने क्या लगा दिया? गेहूं, तो क्या बीमारी लगेगी गेहूं उगटा वाली? नहीं लगेगी। तो ये तो लाभ हो सकते हैं, तो ये तो लाभ है। और ये क्या खरपतवारों का नियंत्रण है? खरपतवार नियंत्रण हम लोग ऐसी फसल बोते हैं, जैसे सरसों के लिए वो निश्चित खरपतवार हैं, तो सरसों की जगह हम गेहूं बोते हैं तो उसमें वो खरपतवार होते ही नहीं है। तो खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है कि दो तो सही है ये। फसलों की उपज बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो ये वाला भी सही है, तो अपने आप कौन सा बचा हमारे पास? तो ये अपने आप ही आंसर आ गया, नहीं जानते तो भी, कि मृदा उर्वरता में कमी आएगी। जबकि हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लाभ की, वो जो कह रहा है कमी की। तो लाभ की बात कहते तो हम लोग बात थे, जी अपने आप ही कमी आंसर देने लगा। सही है क्या? फसल चक्र में ऐसा होगा तो ये आंसर देना। अगला आता है सोलेनम ट्यूबरोसम। आंसर आ गया इसमें से, इसका बॉटनिकल नेम, किसका बॉटनिकल नेम है पूछ रहे हैं? सोलेनम और ट्यूबर। तो ट्यूबर देख लो यहाँ पर क्या लगा है, ट्यूबर। ट्यूबर किसको है? अपने आप ही आ गया, थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो होगी कि ट्यूबर कौन है? आलू। तो ये किसका साइंटिफिक नेम हुआ? आलू का हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली का है, फैमिली भी आती तो भी हम पहचान लेते हैं उसको। अब आता मैक्सिमम सोयाबीन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग, क्या कर रहा है? प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर बताएंगे कौन सा है? 2023 में
2023 से पहले एमपी था, क्या था, एमपी था। केवल 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, 23 की। तो सुने आगे, एरिया में, एरिया में कौन था, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर एरिया की कल्टिवेटेड एरिया तो पूछा नहीं जा रहा, प्रोड्यूसिंग पूछी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में 2023 के डाटा के अनुसार 51.66% एरिया में सोयाबीन हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, 49.67 किसका हुआ है, महाराष्ट्र का। तो जो कि महाराष्ट्र का, यहाँ पर एरिया की बात कही है, जहाँ प्रोडक्शन की बात कही है, जहाँ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता किसकी सॉइल की ज्यादा होगी, तो वो महाराष्ट्र के। जब उत्पादकता अधिक तो होगी तो उत्पादन तो अधिक होगा ही होगा, ये था इसका। यदि ये पूछा जाए कि महाराष्ट्र में फिर क्या होगा, एरिया कितना है, तो एरिया पे कौन आ गया बताओ, सेकंड। थर्ड कौन आ गया, राजस्थान। फर्स्ट कौन है, हाँ, अब महाराष्ट्र पे प्रोडक्शन में कौन आ गया, फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे कौन आ गया, और राजस्थान। ऐसे इसमें भी कौन आएगा, ये। तो ये ध्यान देना एक बात तो, कि 2023 के अनुसार या इससे पहले सभी डाटा मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के क्या थे, हाँ, मध्य प्रदेश के नाम थे। अब यदि कहीं मान लो इसमें से क्वेश्चंस में कुछ बदलाव हो जाए, महाराष्ट्र शब्द ही नहीं आया कहीं, तो मध्य प्रदेश ही आपको आंसर करना है। अभी आपने कौन सा किया है, अभी महाराष्ट्र है, 2023 के अनुसार ही है। यदि कहीं चेंजिंग आता है और ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं आता है, मध्य प्रदेश आता है, तो 100% आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। कब, जब ये नहीं आएगा तब, नहीं तो अभी क्या है बताएं, अभी महाराष्ट्र है। ठीक है, पंजाब किसके लिए आपको पता है, प्रोडक्शन में, हाँ, धान के लिए और उसके लिए गेहूं के लिए। अब आता है बॉटनी का नेम ऑफ द कैरोटीन्स, कैरोट्स, गाजर का साइंटिफिक नेम बताओ, तो कैरोट्स में क्या होगा, साइंटिफिक नेम पहचान सकते हैं आराम से, बताओ क्या होगा। अब इनमें से हम लोग बिल्कुल ही नहीं जानते, तो हम लोग मिला करके देख लें, क्या इसमें से कोई नेम इससे मिलता जुलता है क्या, इसमें है कोई, नहीं है, इसमें कोई है, नहीं है, इसमें कोई है, नहीं है, तो ये तो मिल रहा है। तो यही ऑप्शन सही है, बिना पढ़ा भी मिला लेगा दिमाग लगा के, हम तो पढ़े लिखे हैं। सही है, तो कैसे क्वेश्चंस तोड़ने होते हैं, हम रटे रटना दिमाग लगाएंगे ना तो चलेगा उन पर, लेकिन हम लोग कहीं ऐसे में कंफ्यूज ना हो जाए। तो भाई साहब काफी चीजें दी है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। सही है, तो हम भूल भी जाना तो भी कन्फर्म करने का हमारे पास तरीका है। तो साइकोलॉजिकल, यानी आप जितने भी सोल्ड पेपर है ना पढ़े हैं उसको, और क्वेश्चंस लगा के देखें। पहले लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे तो 10% बढ़ जाएंगे, इसको देख करके जो आज मैं बता रहा हूँ। इस तरह से दिमाग लगा के शुरुआत कर दो अब। उसके बाद क्या आता है, ग्रोविंग ऑफ द टू और मोर, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, हम्म, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को टुगेदर एक साथ उगाएं, और वो भी मिक्सिंग ऑन द पीस, अर्थात बीजों को मिला करके, है ना। तो ऐसी, हाँ, लैंड पे बोएंगे तब इसे क्या कहेंगे, जब बीज मिक्सिंग होंगे तो फसल मिक्सिंग कहेंगे, क्रॉप मिक्स की है तो क्रॉप मिक्सिंग कह देंगे, तो छांट लो इंग्लिश में। तो क्रॉप मिक्सिंग तो जी अकेला ही, और तो कहीं है ही नहीं क्रॉप मिक्सिंग, बताओ। तो अपने आप देखो जी, नहीं, क्रॉप रोटेशन तो है ही नहीं, फसल चक्र तो है नहीं, ये मना हो गई। इंटेंसिव क्रॉपिंग ये है नहीं, ये मना हो गई। इंटर क्रॉपिंग यानी ये भी नहीं है, मना हो गई, तो अपने आप ऑप्शन बच गए। तो पॉजिटिविटी लाना अपने ऊपर है, थोड़ा सा क्या है कि जब इनकी जानकारी थोड़ी बहुत हुई है तो हम छांट लेंगे। सही है, तो यहाँ से हम लगा लेंगे कि मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगी, देखो आंसर क्वेश्चंस में दिए हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर मिल रहे हैं। तो ऐसे साइकोलॉजिकल आप दिमाग लगा के लगाएंगे तो ज्यादा कवर कर जाएंगे।
अब आती है आम्रपाली। आम्रपाली किसकी है भाई इनमें से? हाँ, तो साफ साफ लिखी है आम। क्या लिखी है? आम। आम किस में लिखी है? इसमें लिखी है, और तो कहीं लिखी नहीं है, तो आम्रपाली है। सही है। हाँ, पपीता में है नहीं, तो अनार में है नहीं, अंगूर की है नहीं। आम्रपाली आम की वैरायटी है। आप और आम, आप और आम्रपाली। कितना अच्छा दिया है क्वेश्चंस, बहुत शानदार। हु इज द गिवन इंफॉर्मेशन द रिगार्डेड एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया? हाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन है? भारत में कृषि एवं प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण वाला डिब्बाबंदी, उत्पादक के निर्यात संबंधी जानकारी कौन प्रदान करता है इनमें से? अभी कल परसों ही पढ़ाया था ना। हाँ, आप बेटा सही है। वो आ गया नोट्स में, मैंने कई परसों ही क्लास ली तभी बताया था। तो ऐसे मिल जाएगा आपका, है ना। आईसीआर क्या है? ये क्या करती है? यूनिवर्सिटियों पढ़ाई संबंधी कंट्रोल करती है ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्रॉस लगा देंगे। नाबार्ड क्या है? बैंक है। ये तो फाइनल हो गई। तो हम लोग दो क्रॉस लगा दिए हमने कि ये दो नहीं है, तो हम 50-50 पे आ गए। एनएचबी है नहीं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होगा, ये तो बात कर ही नहीं रहे, तो आप एड अपने आप आ गया सामने। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। तो पकड़ने की कला सीखें आप। अब आती है एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकोटी। मोनो माने होता है एक, तो एक बीज पत्री की बात करेंगे। ऐसा फ्रूट कौन सा है जिसमें एक बीज पत्री हो? तो हाँ, तो एक बीज पत्री फल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अमरूद के बीज से कितने निकलेंगे? दो पत्ते निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो। आम के से तो निकलते ही हैं, दुनिया जानती है, दो पत्ते। नींबू से भी निकलते हैं दो पत्ते। जब केला बोते हैं तो एक पत्ता निकलता है। तो ये क्या कहलाएगा? बीज से एक पत्ता निकले। क्या निकले? बीज से एक पत्ता निकले, क्या कहलाएगा? एक बीज पत्री। क्या कहलाएगा? एक बीज पत्री। अब आता है ट्रेनिंग मेथड ऑफ द ग्रेप। अंगूर में ट्रेनिंग कैसे करेंगे और किस विधि द्वारा करें कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो जाए? या ट्रेनिंग करने की विधि कौन सी है इनमें से? हम्म तो क्या नाइफ वाली करते हैं, चाकू वाली? निपिन विधि। दूसरा है हेड सिस्टम भी होता है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और कौन सी है? अर्बोर, या कौन सी है? परगोला। सबको पता है परगोला, जबकि सबसे अच्छी विधियों में आती है परगोला वाली। सही है। तो इसका मतलब है ये सही विधि है। इसमें यदि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए सही है और बी सही है, और कहीं ऑल ऑफ दीज लिखी है, तो भाई साहब सी अपने आप मान लेना, है तो भी, नहीं है तो भी। सही है ना। दो कन्फर्म हो गए कि नहीं, ए और बी दोनों सही हैं, और नीचे ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दी है, ऑल ऑफ एबव दी है, तो भाई साहब तीसरा मान ही लेना कि सही है। कॉन्फिडेंस तुरंत आ जाएगा। तो जो मैंने आपसे कहता ना, लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे लगाना है क्वेश्चन, तो ऐसे लगाना है। तो ऐसे ही ऐसे करके आपने 10 क्वेश्चन लगा दिए ना, बहुत कुछ मायना हो गया। सही है। अगला आ गया हमें, विच द वेजिटेबल इज यूज इन द कैनिंग। डिब्बाबंदी में किसमें? कैन माने होता है डिब्बा। हाँ, दूध वाला कैन में लाता है दूध, ऐसे ही। तो कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के लिए अभी फल कौन से या सब्जियां सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है? विच ऑफ द वेजिटेबल यूज द कैनिंग में। तो कैनिंग में क्या क्या होती है बता सबसे ज्यादा? हाँ देखो, आप देखेंगे मिक्स अचार आता है, गाजर भी आती है, मूली भी आती है। अभी बाजार में हम लोग जब शादियों के लिए लाते हैं तो फूल के वो आते हैं ना सब्जी, तो सब्जी बनाते हैं आलू गोभी वगैरह की, तो गोभी के फूल भी आते हैं, प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो कॉलीफ्लावर भी इसमें है। मटर तो आती ही आती है। अब देखो ऊपर वाले की अपन लागू करें अभी। गाजर का अचार, मूली का अचार बनता है, बाजारों में मिलता है, तो ये तो सही है। ये मैं नहीं आता, भूल गया भैया। अब वे देखेंगे क्या मटर मिलती है सफल बाजार, मिलती है। तो ये तो स्टोर होती है कि नहीं होती? क्या डिब्बाबंदी, मटर की डिब्बाबंदी बारी भी पड़ी है।
ये दो तो सही है, पक्का सही है ना, तो जी हमें पूर्वकों को भी मानना पड़ेगा सही, मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या शर्त लगी है, ऑल ऑफ दीज लगी है। दोनों की डिब्बाबंदी यदि होती है तो तीसरा तो मान के ही चलना ही पड़ेगा। क्यों लक्ष्मी जी? हम्म। हाँ, ऑल ऑफ दीज वाले को कवर करें, नॉट ऑफ दीज वाला, ऑल ऑफ दीज वाला हमेशा कवर करके चलें। सही है, तो उसमें कुछ साइकोलॉजी बातें वो छिपी